हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल प्रवीण के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उम्र संबंधी के 3 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर बेसिक के बारे में भी बात किया है। तो दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे जो एडवांस आता है उम्र संबंधी प्रश्न में, वो हम लोग बात कर चुके हैं 2 टाइप के। दोस्तों, आज हम लोग और आगे एडवांस उम्र संबंधी जो प्रश्न आता है, जो कि हर बार आता है और कई लोग उसे कठिन समझकर छोड़ देते हैं, या फिर लंबी विधि से करते समय बहुत समय लगता है उनको और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लाए हैं आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर आइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सा वीडियो। तो दोस्तों, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, P और Q। 2 व्यक्ति हैं, उनका कोई भी नाम हो सकता है, P और Q कोई नाम है। उनमें n वर्ष पहले आयु का अनुपात A/B था। ये कब का था? n वर्ष पहले आयु का अनुपात n वर्ष पहले आयु का अनुपात। तो दोस्तों, P और Q 2 व्यक्ति हैं, कोई भी राम, श्याम, राम, रहीम, कोई भी, नेहा, प्रिया, श्वेता, कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर P की और Q की जो n वर्ष पहले आयु का अनुपात है वो A/B है। आपको क्या एक शर्त आपको दिया है कि वर्तमान में आयु का अनुपात X/Y है। तो आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि n वर्ष पहले सभी कुल की आयु P की कितनी आयु थी, Q की कितनी आयु थी। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ हम मान लेते हैं कि P की n वर्ष पहले आयु कितना AU मान लेते हैं और Q की BU मान लेते हैं। तो भी ना n वर्ष पहले दोनों की AU बटा के BU करेंगे तो A बटे के U A बटे के B आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो P की n वर्ष पहले की आयु AU मान लेते हैं, Q की n वर्ष पहले BU मान लेते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया है X/Y है, दिया है। तो क्या करेंगे, बस U का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, जो शर्त दिया है उसी से हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। यदि दिया है कि n वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना है, P का AU है और कितना Q का BU है। n वर्ष पहले, तो n वर्ष पहले था, तो वर्तमान की अगर बात करेंगे तो दोनों में n जोड़ेंगे ना, तो इसमें भी n जोड़ेंगे, इसमें भी n जोड़ेंगे। घबराइए मत, n क्यों जोड़े? अगर हम कहें कि आपकी जो उम्र है वो 6 वर्ष पहले 12 वर्ष थी, तो अब कितना होगा? अब आपकी 18 वर्ष हो जाएगी ना। इसका मतलब जितना वर्ष पहले उम्र थी उसमें से उतना हम लोग जोड़ देंगे। तो n वर्ष पहले कितना थी, इतना थी, तो वर्तमान में इतना जोड़कर तब ना आएगा। अब क्या दिया है, वर्तमान की उम्र आपको दे रखा है कि X/Y है, X/Y है। तो इससे आपको क्या करेंगे, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम लोग। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि P और Q 2 व्यक्ति हैं, उनके n वर्ष पहले आयु का अनुपात दे रखा है कि A/B है। आपको पूछ भी रहा है कि n वर्ष पहले दोनों की वास्तव में क्या आयु है वास्तव में, लेकिन एक शर्त दिया है कि वर्तमान में आयु का अनुपात X/Y है। तो वर्तमान, इसका मतलब n वर्ष पहले था, वर्तमान में n वर्ष जोड़ के आएगा। तो जब जोड़े तो हम लोग क्या, X/Y आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप का देखिए, मान लीजिए P और Q 2 व्यक्ति हैं, उनमें दिया है n वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात A/B दिया है। A अनुपात है n वर्ष पहले का।
n वर्ष पहले आयु का अनुपात, n वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये दिया है a अनुपात b। आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि n वर्ष बाद इनके आयु का n वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, यहाँ पर यम मानकर चलेंगे, आसान रहेगा, इस तो डिफरेंट पता चलेगा। तो यम वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात यक्स अनुपात वाई हो जाता है। तो n वर्ष पहले इनकी वास्तव में आयु क्या है ये आपको पूछेगा। क्या दिया है, P और Q दो व्यक्ति हैं, n वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात A अनुपात B है। हमें पूछ रहा है, हमें A दे रखा है पहले कि m वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात x अनुपात y हो जाता है। तो वास्तव में n वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात वायु वास्तव में थी कितना, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना P की AU थी और Q की BU थी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, यम वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात एक संबंध वाई हो जाता है ना। तो मान लीजिए P की इस समय कितना है, AU है, और Q की इस समय कितना है, BU है, और वर्तमान में कितना हो जाए, यम वर्ष बाद पूछा है ना, तो पहले वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा, n होगा प्लस n करेंगे दोनों की उम्र में ना। और यम वर्ष बाद भी पूछा है, तो यम वर्ष बाद पूछा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यम वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, यक्स अनुपात y हो जाता है। तो हम लोग इससे u निकाल कर इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा। एक बात ध्यान से देखिए, P और Q दो व्यक्ति हैं, n वर्ष पहले आयु का अनुपात इनके दिया है A अनुपात B। मान लीजिए कि इनके आयु का अनुपात A अनुपात B है, लेकिन वास्तव में आयु कितना है, AU और BU। तो एक शर्त आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, यम वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात एक संबंध y हो जाएगा। यम वर्ष बाद पूछा है, इसका मतलब वर्तमान से यम वर्ष बाद पूछा है, तो पहले से वर्तमान में आने के लिए कुछ जोड़ना होगा, कितना, n जोड़ना होगा ना। n वर्ष पहले की बात है तो n जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद यम वर्ष बाद पूछा है ना, तो यम वर्ष बाद फिर जोड़ना पड़ेगा, यम जोड़ना पड़ेगा। इधर BU प्लस n प्लस यम, इसमें भी उसी तरह से जोड़ेंगे, बराबर क्या दिया है, अनुपात यक संबंधी y। इसमें इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, आपको B का मान दिया रहेगा, U का मान निकाल कर इसमें रख देंगे, मान आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके माध्यम से करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6 अनुपात 5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश, कमला हैं और सुरेश हैं, कमला और सुरेश हैं। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 6 अनुपात 5 था, 6 अनुपात 5 था। 6 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लेंगे, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये अनुपात था। मान लीजिए 6 वर्ष पहले इनका उम्र कितना रहा होगा, 6U, और इधर 5U ये रहा होगा। एक शर्त दिया है कि 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11 संबंधी 10 हो जाएगा। तो पहले 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व 6U, इनका 5U था, और वर्तमान में कितना हो जाएगा, उम्र इनका 6U और इनका भी 6 जुड़ जाएगा वर्तमान में। और 4 वर्ष बाद का भी दिया है कि 4 वर्ष बाद 11 संबंधी 10 हो रहा है, वो तो वर्तमान से 4 वर्ष, ये वर्तमान में हो गया। 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, हो जा रहा है 11/10, 11 अनुपात 10 हो जा रहा है। तो देखिए करिएगा इसको थोड़ा सा इधर करके सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे तो 6U प्लस 6 4 10
बटे के 5u प्लस 6 4 10 बराबर 11 बटे के 10। तो इसको गुणा करते हैं इधर, तो 10 गुणे 6u कितना हो जाएगा 60u प्लस 10 दहा में 100 बराबर 11 5 55u प्लस 11 दहा में 110। तो 60u इधर माइनस 55u बराबर 110 माइनस 100। 60u माइनस 55u 5u बराबर 10, तो u बराबर 2। u बराबर 2 निकल गया, u बराबर 2 निकल गया। तो पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है। तो 6 वर्ष पहले कितनी आयु है, 6 वर्ष पहले सुरेश की आयु कितनी है 5 गुणे 2 5 दूनी 10 वर्ष, 6 वर्ष पहले है। तो वर्तमान आयु 10 प्लस 6 यानी कि 16 वर्ष, ये हो जाएगी वर्तमान आयु, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनके वर्तमान आयु का योग क्या है, ये पूछा है। तो 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। अशोक हैं, एक अशोक हैं, एक समीर हैं, एक समीर हैं, एक अशोक हैं, एक समीर हैं, एक अशोक है। उनके आयु का अनुपात 4:3 था, 4:3। एक क्या इसकी बात हो रही है, 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष पहले मान लेते हैं कि उम्र इसकी 4 यू रही होगी, इसकी 3 यू रही होगी, 1 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 1 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगा, 1 वर्ष बाद। तो इसकी देखिए 4 यू है बटे के 3 यू, और वर्तमान की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान की आयु 1 वर्ष पहले की है तो वर्तमान की आयु +1 करना पड़ेगा, +1। और दिया ये वर्तमान की, अब बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद आयु 5:4 हो जाएगी। इसका मतलब वर्तमान में 1 वर्ष और जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। पाँच अनुपात 4 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 4u प्लस 1 1 2, इधर 3u प्लस 1 1 2 बराबर 5/4। इधर सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 5 3 15u प्लस 5 दूनी 10। इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10। अब करते हैं 16u माइनस 15u बराबर 10 माइनस 8। तो 15u माइनस 16u माइनस 15u, u बराबर 2, u बराबर 2 निकल गया। तो समीर की 1 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 4 दूनी 8 वर्ष, 8 वर्ष। अशोक की फिर 2 3 6 वर्ष, 6 वर्ष। अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, ये तो वर्तमान इतनी क्या है 1 वर्ष पहले की। वर्तमान में यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान में समीर की कितनी हो जाएगी 8 1 9 वर्ष, 9 वर्ष। अशोक की कितनी हो जाएगी, अशोक की कितनी हो जाएगी 6 1 7 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना 9 7 16 वर्ष। तो
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।